Guess the country. Riddle 1. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पिक्चर को देख के आपके मन में कंट्री का नाम तुरंत आया, लेकिन आप कुछ सोच रहे हो कि मैं कैसे बोलूं। और हाँ, ये भी बता रही हूँ कि इस कंट्री का बॉर्डर हमारी कंट्री से लगा हुआ है। तो चलिए जल्दी से मुझे इस कंट्री का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। इस कंट्री का नाम है चाइना। चाइना हमारी नेबर कंट्री है। यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। इस कंट्री का पूरा नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये बात है कि यहाँ आज भी पिक्टोग्राफिक राइटिंग सिस्टम है। रिडल 2। स्कूल की बेल बजती होगी तो आपको कितनी खुशी होती होगी कि चलो छुट्टी हो गई, अब हमें घर जाना है। और जिम में जाके आप स्मार्ट बनते हो, एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनते हो। तो फटाफट बताइए कि भाई इस रिडल का क्या आंसर है, ये कौन सी कंट्री है? वाह, आपने सही बताया। इस कंट्री का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की अपनी कोई भी भाषा नहीं है। इसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में फुटबॉल का बहुत ज्यादा क्रेज है। बेल्जियम में 30 टाइप्स के वॉफल्स की वैरायटी मिलती है। रिडल 3। मुझे तो इसको देखते ही समझ में आ गया कि इस कंट्री का क्या नाम है। और अभी इस कंट्री की न्यूज हम बहुत सुन रहे हैं। तो फटाफट बताइए कि यू और क्रेन मिलाकर कौन सी कंट्री का नाम आएगा? सही, इस कंट्री का नाम है यूक्रेन। माउंट हॉवरला यूक्रेन का सबसे बड़ा माउंटेन है। यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन लेने आते हैं। रिडल 4। मुझे ना ठंड में आइस को देख के और ठंड लगने लगती है, लेकिन गर्मियों में हरी घास पर लेटना भी बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी बहुत एंजॉय करते होंगे जब आप घास पे लेटते होंगे। अब मुझे जल्दी से बताइए, इन दोनों पिक्चर्स को मिलाकर हमारे दिमाग में किस कंट्री का नाम आना चाहिए? बिल्कुल सही, इस कंट्री का नाम है आइसलैंड। पता है, आइसलैंड में किसी का भी सरनेम नहीं होता है और यहाँ पर हर 4 साल में एक वोल्केनो में ब्लास्ट होता है। जून से जुलाई तक सन यहाँ पर 24 आवर्स रहता है। इन 2 महीनों में यहाँ पर रात नहीं होती है। और हाँ, यहाँ पर फीमेल्स की संख्या मेल से कहीं ज्यादा है। रिडल 5। भाई मुझे तो इसको देख के कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बहुत होशियार हैं। तो फटाफट इन पिक्चर्स को जोड़ के बताइए कि ये कौन सी कंट्री का नाम है। जी हाँ, इस कंट्री का नाम स्पेन है। स्पेन में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। दुनिया भर में 406 मिलियन लोग स्पेनिश बोलते हैं। स्पेन एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसका बॉर्डर एक अफ्रीकन कंट्री से लगा हुआ है। रिडल 6। अब तो भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाली, सच बता रही हूँ। अब आप ही बताओ, क्योंकि इसमें बताने जैसा कुछ है ही नहीं। ये रिडल तो आपके लिए बहुत इजी है, तो मैं वेट कर रही हूँ, आप फटाफट बताइए। सही बताया, जैसा कि मैंने सोचा था। इस कंट्री का नाम है ओमान। ओमान का कैपिटल मस्कट है। ओमान अरब वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टेट है और यहाँ का नेशनल बेवरेज कॉफी है। माउंटेन ड्यू ओमान में बहुत पॉपुलर है।
और सबसे अच्छी बात ये है कि ओमान में क्राइम बिल्कुल भी नहीं होता। रिडल 7। भाई पैन में ना मुझे मैगी बना के खाना बहुत पसंद है और आप भी श्योर शॉट मैगी बहुत पसंद करते होंगे। तो फटाफट जे के साथ पैन मिलाइए और देखिए तो किस कंट्री का नाम सामने आ रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। इस कंट्री का नाम है जापान। पता है, जापान में 6,852 आइलैंड हैं। जापान के आसपास घूमने के लिए माउंट फूजी, चेरी ब्लॉसम जैसी प्लेसेस हैं। जापानीज ट्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा पंक्चुअल ट्रेन्स मानी जाती हैं। रिडल 8। आप जर्म्स के बारे में जानते हैं? अगर जर्म्स आपके पेट में हो जाएं, तो आपको बहुत तेज पेट दर्द होता है। तो मैंने एक छोटा सा हिंट दिया। नेक्स्ट पिक्चर आप देख के बताएं आखिर कौन सी कंट्री है ये। बहुत इजी है और बहुत पॉपुलर भी है। सही बताया, इस कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है और ये वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑटोमोबाइल्स, पॉकेट वॉच, जेट, एलसीडी स्क्रीन और वॉकमैन भी जर्मनी का ही आविष्कार है। रिडल 9। तो आपने ये जो शेप है फर्स्ट पिक्चर वाला आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो फटाफट बताओ कि इस शेप का क्या नाम है और उसमें बस ए ऐड कर दो। फिर आपको इस कंट्री का नाम समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही, जैसा मैंने सोचा था। इस कंट्री का नाम है क्यूबा। क्यूबा में हर क्लास के लिए डिफरेंट कलर की यूनिफॉर्म्स होती हैं। कैरेबियन देशों में क्यूबा की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंग बर्ड क्यूबा में पाया जाता है। ईयर 2008 तक क्यूबा में अपना मोबाइल और कंप्यूटर रखना क्राइम था। रिडल 10। मुझे ना एक्वेरियम में फिश को देखना बहुत पसंद है। मैंने अपने घर पे एक्वेरियम रखा भी है। अब आप ये बताओ कि इस पिक्चर में आपको कौन सी कंट्री का नाम दिखाई दे रहा है? कुछ समझे? इस कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड में 1,87,888 लेक्स हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपना मोबाइल फोन फेंकना फिनलैंड का ऑफिशियल स्पोर्ट्स है। यहाँ पर हर साल नेशनल स्लीपी डे मनाया जाता है। इस दिन सबसे देर तक सोने वाले मेंबर पर पानी फेंक कर उठाया जाता है। यहाँ पर मच्छर पकड़ना, फुटबॉल में कीचड़ भरना, रबर के जूते फेंकना जैसे गेम्स भी खेले जाते हैं। यहाँ पर टीवी टैक्स और कैंडी टैक्स भी देना होता है। रिडल 11। अच्छा बच्चों, कभी आपकी मम्मा ने आपको रोप से बांधा है? तो समझने की कोशिश करो मैंने ये बात क्यों बोली और फटाफट बताओ मुझे। बिल्कुल सही, इस कंट्री का नाम है यूरोप। यूरोप में वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है। ये जगह पोप का ऑफिशियल होम कम रेजिडेंस है। यूरोप में 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यूरोप में 400 से ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और सबसे लंबी कोस्ट लाइन नॉर्वे में है। रिडल 12। IN से तो आप समझ ही गए होगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। और हाँ, दिया। तो फटाफट स्पेलिंग जोड़ो और हमें बताओ कि आखिर इस कंट्री का क्या नाम है। बिल्कुल सही, इस कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया में 2 मिलियन से ज्यादा मंदिर हैं। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज है। आपको पता है, स्नेक एंड लैडर गेम का ओरिजिन भी इंडिया में हुआ। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। भारत में लगने वाले कुंभ मेले को हम स्पेस से भी देख सकते हैं। अगर
यहाँ पर बारिश नहीं होती तो वाराणसी में रेन गॉड को खुश करने के लिए फ्रॉग्स की शादी कराई जाती है। रिडल 13। मुझे समझ में आ गया कि इस कंट्री का नाम आपने देखते ही गेस कर लिया। अब मुझे जल्दी से बताइए। बहुत सही, इस कंट्री का नाम है कतर। कतर दुनिया की सबसे सेफ कंट्री मानी गई है। कतर एयरवेज वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइंस मानी जाती हैं। यहाँ पर एक भी फॉरेस्ट नहीं है। कतर ऐसी पहली अरब कंट्री है जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगी। कतर में फैल्कन को पेट एनिमल की तरह रखते हैं। कतर की रॉयल फैमिली ने अपना नया घर लंदन में बनाया है। रिडल 14। हाय, आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना, तो फटाफट उसमें टी ऐड करो और हमें बताओ कि आखिर इस कंट्री का क्या नाम है। आपकी मम्मी टी पीती होंगी ना? सही बताया, इस कंट्री का नाम है हाइती। स्मॉल पॉक्स सबसे पहले हाइती में ईयर 1507 में डिटेक्ट हुआ। यहाँ 5 साल तक के बच्चों में एनीमिया एक कॉमन डिजीज है। हाइती से कॉफी एक्सपोर्ट होती है। हाइती में गोल्ड माइंस भी हैं और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। हाइती का नेशनल कलर ब्लू और रेड है। सॉकर हाइती का नेशनल स्पोर्ट है। रिडल 15। बच्चों, ये जो इस पिक्चर में फ्रूट है ना, ये आपको बहुत पसंद है। बहुत मीठा होता है। फ्रूट का नेम प्लस यू। लेकिन अब जल्दी बता भी तो दो। सही कहा, इस कंट्री का नाम पेरू है। पोटैटो का ओरिजिन पेरू में हुआ और वहाँ इसकी 3000 से ज्यादा वैरायटी होती हैं। हाईएस्ट सैंड ड्यून सेरो ब्लैंको पेरू में है। सबसे ऊंचा फ्लावर पेरू में होता है। यहाँ पर रेनबो माउंटेन पर भी जा सकते हैं। अर्थ पर जो लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ना, वो भी पेरू की है। पेरू का नेशनल ड्रिंक पिस्को सार है। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बीन्स पेरू में होती है।